मेहमानों से कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब लोकेश नागरू साहब, बीजेपी लीडर हैं पानीपत से। स्वागत है सर आपका। इंतहाई अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। और मेरी गुजारिश है जनाब संजय अग्रवाल जी से, कांग्रेस लीडर हैं पानीपत से। जनाब संजय जी, आपसे भी इंतहाई अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। और अपने इस खास पैनल के साथ चर्चाओं के लिए मैं इंतहाई अदब के साथ अब दावत दे रही हूं खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक का। कमल, ओवर टू यू। हमारे इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जनाब लोकेश नागरू साहब और जनाब संजय अग्रवाल जी के साथ। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद यही है कि सीधी आपकी आवाज जनता तक पहुंचे और जनता के जो सवाल है वो इस मंच के जरिए हमारे नुमाइंदे, खबरें वित्त के नुमाइंदे आपसे पूछें। कमल, ओवर टू यू। 2024 का ये खास मंच चुका है। नायब सिंह सैनी मंच पे पहले मौजूद थे, उन्होंने अपनी ओर से अपना विजन भी रखा और जितने भी सवाल थे बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन अब पानीपत के मुद्दों की भी बात होगी, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि विजन पानीपत के लिए भी तो होना चाहिए। संजय जी, लोकेश जी, बहुत खास मंच पर थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले सत्ता पक्ष से सवाल होते हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी आप पर 2019 में कांधों पर डाली गई थी। पानीपत की जनता ने भी आप पर विश्वास किया, ग्रामीण सीट भी और शहरी सीट भी आपकी झोली में डाली गई। लेकिन जो उम्मीद थी वो बहुत बड़ी थी। उन उम्मीदों पर क्या बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में खरा उतरी है? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पानीपत शहर में एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी और आपने उस आवश्यकता को पूरा किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो बात आपने कही, उम्मीदें जितनी भारतीय जनता पार्टी से थी, अगर आप 2014 से पहले जाएंगे तब भी पब्लिक को उम्मीदें हुआ करती थी और लोग विधायकों को ढूंढा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरा दिन पब्लिक में रहते हैं। ये उम्मीदें पब्लिक की पूरी हुई हैं, ये पब्लिक ही बताएगी, 2024 में भी आपको बताएगी। आपने ये बात तो कह दी है कि जनता के बीच आप सभी रहते हैं, आपके नेता रहते हैं, लेकिन विपक्ष से जब संजय जी सवाल होता है तो विपक्ष से पूछा जाता है कि आप सत्ता में जब रहे थे, आपने जो काम किए उसके बिना पर आपने वोट मांगे, लेकिन 2014 से लेकर और 2024 आ चुका है, सूखा है, लेकिन 2024 में हरा भरा साल रहेगा आपके लिए। और विपक्ष में रहते हुए आपने अपनी भूमिका पानीपत में क्या निभाई है? क्योंकि सीधे सीधे एक जवाब दे दिया कि हमने तो वो किया और हमारा जो काम किया उसके आधार पर 2019 में फिर से भरोसा जता दिया गया। सबसे पहले तो मैं खबरी अभी तक की इस पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पानीपत के मुद्दे जो आज पानीपत के नासूर बन चुके हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस मंच का आयोजन किया। पिछले 10 साल में 2014 के बाद से लगातार भाजपा की सरकार सत्ता में है और जिस तरह से मैं पानीपत की बात करूंगा, खासकर पिछले 9 साल के अंदर हमने 38 बार सड़कों पर उतरकर पानीपत की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने हमेशा पानीपत की अनदेखी की, चाहे वो व्यापार का मसला हो, चाहे कर्मचारियों का मसला हो, चाहे हमारे शहर की पोल्यूशन का मुद्दा हो, शहर की सफाई का मुद्दा हो, शहर में बढ़ता भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। अनेक ऐसे काम थे जिनको सत्ता पक्ष के लोगों ने करना था, लेकिन पूर्ण रूप से पानीपत की जनता की अनदेखी की गई। और हम विपक्ष के नाते हमारा दायित्व बनता है, हम पानीपत की जनता को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकते। और हमने उनकी आवाज उठाने के लिए लगातार सड़कों पर उतरे और उसी का नतीजा आज पानीपत तो छोड़ो, पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति की आवाज है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर पूरे प्रदेश के लोगों की अनदेखी की गई, वो जनता बर्दाश्त नहीं कर रही और इस बार पूर्ण रूप से प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है फिर से
प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आए। आपकी बातों से आपके समर्थकों ने तालियां तो बजाई है, लेकिन एक सवाल है। आपने कहा कि सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतरकर आपने देखा क्या? सड़कें हैं तो सही, इसका मतलब पानीपत में आप ये तो मानते हैं, और चकाचक है कि नहीं वो आप बता दीजिए। भाई जिस तरह से पिछला चुनाव लड़ा गया 2019 का, हमारे विधायक जी ने एक बात कही थी भी मैं पानीपत के अंदर 6 महीने के अंदर पानीपत को कैटल फ्री कर दूंगा, जो आवारा पशु यहाँ की सड़कों पर घूमते हैं। सड़कों को हम बहुत सुंदर बना देंगे, पानीपत को इंदौर बना देंगे। उस बात को कहकर पानीपत के लोगों को बरगलाया गया और उनसे झूठे वादे कर चलो, नेता लंदन से इंदौर तक तो कहते थे लंदन पेरिस बना देंगे। पेरिस बना हमारी देंगे। मेयर साहिबा कहती थी हम पेरिस बना देंगे, लेकिन दुर्भाग्य उन्होंने पानीपत को पानीपत नहीं रहने दिया। आज आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मेन सड़क पर चले जाओ, चाहे वो सनोली रोड की बात हो, जहां से हमारे शिव भक्त कावड़ी है, कावड़ लेकर आते हैं हरिद्वार से, नजदीकी है वो तो। हाँ वो पूरा टूटा पड़ा है। श्रीमान जी, मैं 1 मिनट के लिए मैं अपने बड़े भाई को रोकूंगा। जी। ये सड़कों की बात कर रहे हैं। हाँ 2013 में मैं पार्षद बना था, मॉडल टाउन से पार्षद हूं, और मॉडल टाउन में वहां के जो विधायक थे पहले वो वहीं रहते हैं, और वो विधायक कहते थे कि प्रत्येक वर्ष मॉडल टाउन की सड़कों का टेंडर हुआ करता था। 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने वहां बैठ के सड़कें बनवाई। आज 8 वर्षों में उस सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। आप सड़कों की बात करते हो, पूरे पानीपत के अंदर हर साल आप लोग टेंडर लगवा के एक भ्रष्टाचार का नाम आपने बना रखा था। आज पानीपत के अंदर जहां जरूरत होती है वहीं पे सड़कें बना करती हैं। ये पहले की तरह सरकार नहीं ठीक है। लोकेश जी, आपकी बात मैं मान नहीं, लेता हूं, लेकिन अच्छा। एक मेरा भी सवाल है। इन्होंने एक सड़क का नाम लिया, तो जो मॉडल टाउन की सड़कें हैं, आप रहते हैं, आपने चकाचक करवा दी होंगी। ये जो सनोली रोड की सड़क है, इससे सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें आपकी सरकार नहीं है या यहाँ किसी और की सरकार है? देखिए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसके लिए भी आप कहेंगे कि ऐसी सड़क बनी है जो आज तक हमने देखी नहीं थी। इसका 60 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है। केवल मात्र सिर्फ जंगलात की एक इनको एनओसी के कारण ये काम रुका हुआ है। 2 महीने के अंदर अंदर आप ही लोग बोलोगे कि क्या संजय चौक से लेकर और वहां तक जो उगराखेड़ी मोड़ तक क्या सड़क बनी, ये भी आप लोग बोलोगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा। ऐसी सड़क नहीं होगी कि 1 साल बनी दूसरी बार फिर टेंडर लगेगा। आप चाहे हुड्डा की सड़क देख लो, चाहे आप किले के साथ वाली सड़क देख लो, एक भी सड़क आप मेरे को बताओ जो 6 साल से पहले या 7 साल से पहले सड़क का आपने नंबर लग संजय रहा हो। चौक का नाम लिया, बहुत चौक है, चौक के नाम बदलने में तो बहुत जल्दबाजी आप करते हैं, लेकिन सड़कें बनाने में थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, तो जनता कहती है। एनओसी आप ले सकते हैं, सरकार आपकी इतनी देरी क्यों हो रही है इन चीजों में? साहब जी मैं बताता हूँ, 1 मिनट पार्षद महोदय। देखो, पार्षद भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात की। पानीपत के मॉडल टाउन की सड़कें वाकई में बढ़िया हैं। क्यों बढ़िया है? पानीपत के हमारे विधायक महोदय, हमारे सांसद और हमारे पार्षद महोदय वहां रहते हैं। क्या सिर्फ पानीपत के अंदर मॉडल टाउन ही है क्या? और कोई एरिया नहीं है क्या? आप सेक्टर 12 में चले जाओ, इतना बुरा हाल पानीपत का पोस्ट एरिया है, सबसे गंदी सड़कें वहां की हैं। उसके बाद आप सेक्टर किले 12 का जिक्र करा भाई साहब ने, आप किले पे चले जाओ, आपकी गाड़ी बगैर पंचर हो लिगड़ जाए, जो आपको मैं करने को तैयार। संजय जी, आप ये बात गलत कह रहे हो। किले से लेके आप कुटानी रोड तक जाके देखो, ऐसी सड़क पूरे पानीपत में नहीं है। उसके बाद आप सेक्टर 29 चले जाओ, उसके बाद सेक्टर 25 चले जाओ, कोई भी ऐसी सड़क आपको साबुत मिल जाए। श्रीमान जी, हम आप मानने को पानीपत क्या? में तो आज तक सड़कें बनी नहीं थी। ये तो सड़कें दिखाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो 9 आज साल- तक कौन सी सड़कें बनी थी? 9 25 साल। सेक्टर की आप बात और करते हो, 25 निगम सेक्टर को में बने- 2-2 फुट पानी होता था। भाऊजी, आज निगम- 25 सेक्टर 29 निगम का सेक्टर कार्यकाल के समाप्त कंटेनर होने वहां पे वाला है। जाते हैं। निगम का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 40 दिन बाद। अब अच्छा। तक क्या सो रहे थे? 10 साल से आपके पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है, 10 साल से सो रहे थे क्या? अब 40 दिन में याद आ रही है आपको पानीपत की सड़कें बनाने की? कुछ नहीं होता 40 दिन के अंदर। ये तो कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर हम इनको ठीक करेंगे। उससे पहले कुछ आप गंदे नाले की बात कर लो, ठीक है, सबसे ज्यादा बुरा हाल। कांग्रेस तो की और सरकार नदी तक उसमें आएगी, गिर गई। हर साल सड़क का टेंडर लगेगा, फिर दोबारा टूटेगी, फिर सड़क बनेगी। ये कांग्रेस की सरकार दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल बाद टेंडर लगाएगी और वो अपनी सड़क बनाएगी। लेकिन लोकेश इसके जी, अंदर अंतर लोकेश ये जी, पब्लिक ही मैं- बताएगी आप और मैं कौन होते कम हैं। समय में बड़ी ज्यादा बनाई- मुद्दे, बड़ी बनाई कम सड़क- समय में मैं ज्यादा मुद्दे उठाना सर, चाहता हूँ, सड़क से आगे बढ़ते मैं हैं। 1 मिनट बताता हाँ। हूँ। बड़ी बनाई सड़क हाँ। जो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त ठीक है। है, उसको पाड़कर दोबारा बनाया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्यों? ताकि हमारे को कमीशन मिले। किसको?
जो बना रहा है, कौन बना जो रहा है, पार्षद किसका है, कमीशन? जो तथ्य है वहाँ तो के नाम मेयर बताइए, है, इस आप मंच से बना नाम रही है। बताइए। आप वो एक सड़कें भी दोबारा सड़क का क्यों बनाई उदाहरण जा दे रही दो, हैं? आप एक भी सड़क का उदाहरण दे दो, ये सारी पब्लिक बैठी है। 50 सड़क, कम से कम 50 आपका सड़कें। गुनहगार होऊंगा। मैं आपको कल लिस्ट दे दूंगा ऑन रिकॉर्ड, जो बिल्कुल दुरुस्त यानी थी, कमीशन से तोड़कर- काम होता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो बिल्कुल दुरुस्त सड़कें थी उनको लोकेश तोड़कर जी, इस दोबारा पर बनाया छोटा सा गया। जवाब और साथ ही मैं जैसे- ऑन रिकॉर्ड दूंगा ठीक है। आपको लिखित में। नहीं ठीक है, हम ले लेंगे ऑन रिकॉर्ड, आपसे ले लेंगे। लेकिन बात यहां पर यह भी होती है लोकेश जी, सड़क से आगे बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा भी आता है। अब यहां पर जो लोग बैठे हैं, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा क्या बड़ा मुद्दा है कोई बड़ा मुद्दा? ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है। और याशी कंपनी, आपको मालूम है सरकार ने तो ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। बिल्कुल। सुरेश का नाम रमेश का सुरेश भी कर दिया। ये क्या हो रहा था? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। और जब कोई नई पॉलिसी आती है तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की उसके अंदर कमियां आती हैं। आपने प्रॉपर्टी आईडी का नाम लिया, मैं 1 मिनट के लिए विषय को थोड़ा दाएं तरफ लेके जा रहा हूं। 2013 में जब हम पार्षद बने तो एक बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन, लाडली पेंशन, इस प्रकार की पेंशन बढ़ती थी। और उस पेंशन के अंदर हर वार्ड के अंदर लगभग 10-10 लाख रुपया बढ़ता था। उसमें से पुराने समय के दलालों का एक टोल होता था और हर जगह वो लोग लगभग 1.5 2-2 लाख रुपए उसके अंदर भ्रष्टाचार करते थे और अपनी जेबों में पैसे डालते थे। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई, 2015 के अंदर पेंशन को ऑनलाइन किया, बैंक में खाते खुलवाए। वो दिन और आज का दिन है, एक भी अगर मेरे पास आया हो कि भाई साहब मेरी पेंशन नहीं आई, मेरी पेंशन कट गई, वो पेंशन आज तक किसी की कटी नहीं। कहीं ये पेंशन भी- तो मैं आ पेंशन रहा तो हूं उसी point पे आ रहा हूं, जनसंवाद मैं में उसी बनी। point- ये पेंशन वाला मामला भी उसका एक उदाहरण था। अच्छा। क्या कभी किसी ने सोचा था जब वो पेंशन ऑनलाइन हो रही थी तब वो बुजुर्गों को, वो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हमारे घर भेजते थे, वो कहते थारे ये गोड्डे तुड़वा देंगे, ये नई पॉलिसी लेके आ रहे, ये थारा नाश कर देंगे। आज तक तो हमारे घर पे कोई आया नहीं पेंशन के लिए। लोकेश जी, आपने सुना है कि मरे हुए लोगों को भी पेंशन मिले? हाँ जी, आपने सुना है मरे हुए लोगों को पेंशन मिले? बिल्कुल पहले मिलती थी, आज बताओ। मैं अभी का उदाहरण दूं आपको, पलवल का। भाई आप साहब- खबरें देखते हैं, वहां पर मरे हुए लोगों को 10 लाख वाली चल पेंशन रही थी। 7.5 लाख वहां रुपए पर आई, मिली भी 3-3 लाख रुपए पेंशन मेरे का कहने घोटाला मतलब होता यह था। कि लूप होल होते हैं, लूप होल देखिए- का फायदा उठाया जाता है। भाई तो आप साहब, ये नहीं कह सकते देखिए, 100% कुछ हल हो चुका परसेंट है। आप कह रहे हैं, जिस पलवल आदमी का की मामला आईडी है। बन के उसके पलवल खाते का में मामला पेंशन आ रही है, उसमें गलत कैसे होगा? जिस आदमी के खाते के अंदर पैसे आ रहे हैं, वो कौन निकलवाएगा? मान लीजिए मेरी पेंशन थी, मेरा स्वर्गवास हो गया, पेंशन पैसे कौन निकलवाएगा? तो मैं वही तो तीन पूछ रहा पेंशन हूं, आएंगे, क्या उसके बाद वो सरकार के पास पैसे जाएंगे। 100% समस्या का हल आपने किया? मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको आपको नहीं भाई किया साहब, ना पता अलग। कि है। जो पोर्टल की बात ये विपक्ष के लोग करते हैं कि हम तो पोर्टल आते ही बंद कर देंगे। एक क्यों मिनट कह रहे हैं बताता सर? वो कह रहे इतना फायदा दिया, निष्पक्षता के साथ काम किया, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, दिक्कत क्या आपको? क्या परेशानी? नहीं, हमें क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद। इनको पोर्टल से कोई दिक्कत नहीं है, इनका हाँ, शीर्ष हाँ। नेतृत्व कहता वही है बता रहा हूं हमारे भाई। को पोर्टल से दिक्कत है, लेकिन वही- पोर्टल से कोई दिक्कत नहीं है। वही बहुत शब्दों बहुत में फंसा धन्यवाद। रहे हैं वही बता रहा हूं बीजेपी के आपको। नेता शब्दों में नहीं, फंसा कोई दे दिक्कत नहीं है, रहिएगा। हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पब्लिक को दिक्कत है। ठीक है, पब्लिक को दिक्कत है। पब्लिक जाती है ना वहाँ प्रॉपर्टी आईडी बनवाने, लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं। ठाइयो हाथ भाई किस किस की प्रॉपर्टी आईडी खातर धक्के खाने पड़े। सारा पानीपत इस मामले में है। लेकिन भाई साहब 50,000 रुपये दलाल के जेब में डाल दो, 24 घंटे में प्रॉपर्टी आईडी तैयार। लोकेश ना मैं बताता हूँ भाई जी, ये भी हमारी हिम्मत थी ना। अगर कोई काम गलत हो रहा है, अगर कोई परेशान हो रहा है, तो पब्लिक के लिए हम लोग आए, उसको आप- बदल के लोकेश भी जी, हमने लोकेश जी, दिखाया। लोकेश जी, इधर बात कीजिए, आज इधर- उसको इधर बदल बात के भी हमने कीजिए। हाँ, दिखाया। इधर बात कीजिए। आज अगर छोटे छोटे कैंप का अगर हमने करा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमारे पार्षदों ने किया। आज 90% तक प्रॉपर्टी आईडी में चैलेंज करता हूं, 90% तक किसी को परेशानी नहीं है। कोई परिवार बाहर गया हुआ है, कोई यहां नहीं है उसके, लेकिन जिस दिन ये 100% ठीक हो जाएगा, ये जितने लोग यहां बैठे हैं यही लोग बोलेंगे कि मनोहर लाल जी की सरकार थी, ठीक है। मनोहर लाल जी की सरकार में ये प्रॉपर्टी आईडी का काम तो हुआ। ये सर मुझे बताइए, जो व्यक्ति कम शब्दों सुनिए, में जी, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ये साहब क्यों कहते हैं, इनकी पार्टी क्यों कहती मैं है, एक मिनट- और इनेलो भी कहती है मैं- पोर्टल तो हम बंद कर देंगे, मैं ऐसा बताता क्यों? हूँ आपको। देखो, मैं इनसे एक छोटा सा प्रॉपर्टी जवाब- आईडी के नाम पे हम कोई भी व्यक्ति जाता है पानीपत का, वो जाएगा महीना 20 दिन धक्के खाएगा वहां। कोई प्रॉपर्टी आईडी किसी की बनती नहीं, चाहे कोई कितना खब्बी खाओ। लेकिन जब वो आपकी बनी हुई है? 50,000 रुपये आपकी बनी हुई है? मेरी कौन बनी रोकेगा? हुई है। देखो ना, रोका कोई जलूस काट दूंगा उसका जो रोका देखा मेरी। अच्छा, लेकिन भाई साहब प्रॉपर्टी आईडी, देखो, एक मिनट बोलने दो प्लीज। नेताजी के सारे देखो काम भाई साहब, जब वो 50,000 रुपये दलाल आपकी कैसे बनी?
तो आप जनता को बता सकते हैं कि जुलूस निकाल दो, फिर मैं तो उनकी भी कहता बन जाएगी। हूँ, मैं तो कहता हूँ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं हाँ। गले में जूते की माला पराओ और सड़क पर ले आओ, बाकी सारे ठीक हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। ये कहना आसान है लेकिन भाई मित्र, साहब मैं एक बात कहता हूँ, ये कहना आसान है, गले में जूतों की माला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे तो अगर हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता भी गलत करेगा, उसके साथ उसको साथ के साथ बाहर भेजेंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है एक कि आदमी जो का नाम कार्यकर्ता बताओ। पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे। एक आदमी का नाम बताओ वही जिसको कांग्रेस बाहर भेजे सरकार हो। थी श्रीमान जी, वही कांग्रेस की सरकार थी। एक उदाहरण देता हूं, मेरे एक मित्र, एक आदमी बताओ मेरे एक जिसको मित्र- बाहर निकाल लो। संजय जी एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण है। मेरे एक मित्र है, उसके साले को कांग्रेस वालों ने ज्वाइन करवाया। ये बात कर रहा हूं 2014-15 की। इनका शीर्ष नेतृत्व के एक अधिकारी आए, होटल में मिले जी। कहने लगे आपको युवा मोर्चा का आपको कार्यकर्ता बनाया है, आपको जिले का काम दिया है, आप सीएलयू वगैरह का काम लेके आओ, तब इस पार्टी में रहोगे, अगर काम नहीं लाओगे तो इस पार्टी में आपकी आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ठीक है। 10 साल के अंदर एक भी कार्यकर्ता दिखा दो जिसके ऊपर एलिगेशन लगाओ, सीएलयू के लिए एक भी नेता दिखा दो, ऐसी ट्रांसपेरेंसी ला के दिए, कार्यकर्ता कभी इस प्रकार का काम नहीं करेगा। कोई एक सीएलयू दिखा दो पूरे हरियाणा के अंदर जो बगैर पैसे के हुआ हो पिछले 2 साल में, एक व्यक्ति बता दो भाई कोई। आप व्यापारी बातों से कुछ नहीं होता। संजय जी, आप व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हो, ईमानदारी से बता दो, ये मंच ये मंदिर के समान है। आप कसम खा के बता दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीएलयू के लिए कितने पैसे व्यापारियों ने दिए, और कांग्रेस ठीक है। सरकार के अंदर तो डिपार्टमेंट था। आप जैसे नेता वहां पे बैठते थे, ले आओ जी पैसे तो हम सीएलयू करवाते हैं। 1-1 करोड़ रुपए, हुड्डा जी ने 1-1 करोड़ रुपए सीएलयू लोगों के ने अलग दिए डिपार्टमेंट बनाया CLU हुआ के था। लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की ठीक है बात लोकेश करते जी, हो आप। अब मैं इससे बढ़ता हूं। व्यापारी वर्ग की आपने बात की है, कारोबारी वर्ग की आपने बात की है, और पानीपत आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं काम भी करते हैं, गरीब तबके के लोग, बाहरी राज्यों से लोग आकर काम करते हैं, और जो छोटा दुकानदार है वो भी अपनी तरफ से जीडीपी में कोई ना कोई हिस्सा देता है, किसान भी देता है। लेकिन दिवाली से पहले आपने कहीं व्यापारियों का दिवाला तो नहीं निकाल दिया। ये विपक्ष आरोप लगाता है जो इंडस्ट्री है वो पलायन कर रही है। अब यहां पर जो काम करना पहले आसान होता था वो मुश्किल हो गया है, इंडस्ट्री को सरवाइव करना थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल हो गया है, ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग। देखिए, व्यापार ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइम बहुत बड़ा रिसेशन है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी जो काम हमारे इस देश में चल रहा है, क्योंकि हमारा जो पानीपत शहर है वो निर्यात के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ से हम लोग आयात और निर्यात के काम से हम लोग अपने मजदूरों को काम देते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर काम नहीं है, लेकिन ये तो भला हो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस देश को आज भी इस वर्ल्ड के अंदर पहले 5वें नंबर पे ले आकर रख दिया। ये सिर्फ इस रिसेशन के अंदर ये चीज है, थोड़ा रिसेशन है, आगे ठीक हो जाएगा। आज का हमारा जो व्यापारी वर्ग है, आप व्यापारी वर्ग 9 साल 10 साल पहले, संजय जी भी व्यापारी हैं, ये इन चीजों को जानते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये कांग्रेस से संबंध रखते हैं, ये बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं ये। पहले व्यापारी के लिए 10-10 डिपार्टमेंट होते थे, रोज सुबह एक अधिकारी आता था, अपनी कमीशन लेके जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो इस प्रकार की कमीशनें देता हो, जो इस प्रकार की लूट खसोट करता हो, ऐसा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। अब ये विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि पहले जो मान लीजिए रेट होता भी था कमीशन का, वो तो सस्ता होता था, अब तो महंगाई बढ़ते बढ़ते कमीशन भी महंगा हो गया, बहुत बढ़ गया। देखिए, जिस व्यक्ति ने गलत काम करवाना है वो तो रेट को करेगा ही करेगा। हमारे ऐसा है, आप मानते हैं? कांग्रेस सरकार, मैं बताता ऐसा हूं, है? मैं बताता हूं, जिसका काम होना ही नहीं वो अपना रेट लगवाएगा। कांग्रेस सरकार में एक तहसीलदार लगना होता था तो 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत होती थी, रेट तय होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर एक उसी छोटी सी बस्ती के अंदर जहां पर बैठने की कुर्सी नहीं है, उसका लाडला बेटा तहसीलदार बन के गया हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो संजय जी आप ये बताइए फिर किस बिना पर, किस आधार पर जवाब दे दूं बातों का? नहीं, अटैची तो लगाते हैं। कांग्रेस के टाइम हुआ करती थी, भारतीय जनता लोकेश जी, पार्टी तो लोकेश छोड़े जी, वाले हैं आप भाई। यहां पर चर्चा कर रहे हैं, वहां पर मत कीजिए। अब यहां पर ठीक है, उसका जो जिक्र कर रहे हैं मैं उस पर सवाल करूंगा आपसे, लेकिन व्यापारी वर्ग की हमने बात की, फिर वो करप्शन पर भी चले गए। आपके समय में करप्शन बहुत होता था, पर्ची खर्ची का खेल चलता था, मुख्यमंत्री साहब हर मंच से कहते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए फिर किस आधार पर आप कहते हैं नगर निगम में बहुत बड़ा करप्शन है? मैं पहले आपको एक बात बता दूं, जो पानीपत के लोग हैं ना जी, हम गांव से आकर लोगों ने यहाँ मेहनत करी,
और आज पानीपत शहर को इस लायक बनाया कि हम पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान रखते हैं। किसी व्यक्ति का हमारी प्रगति में कोई योगदान नहीं है, कोई सरकार हमारे को मदद नहीं करती। आज एनसीआर के नाम पर पूरे पानीपत की इंडस्ट्री को बंद करने का काम किया जा रहा है। एनसीआर का फायदा भी तो मिलना चाहिए ना इंडस्ट्री को, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती, राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि एनसीआर के नाम पर 1 मिनट में पानीपत की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है। अगर आप एनसीआर में हम शामिल हैं तो एनसीआर का फायदा भी तो मिलना चाहिए ना हमारे को। बढ़ रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है। पिछले 9 साल से हम देखते आ रहे हैं, हर साल यही होता है, एनसीआर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पानीपत की इंडस्ट्री को बंद करने का काम किया जाता है। जी। ठीक है, उसके बाद आप कहते हो भ्रष्टाचार। पानीपत में कोई भी ऐसा काम, आज हम फैक्ट्री हम भी चला रहे हैं और लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं। पहले क्या होता था भाई, 100-200 रुपए दिए अपना काम करा लिया। अच्छा, ये मानते हैं आप पहले 100-200 रुपए ये से काम हो था, जाता इसी है। ये टाइम था। की बात ये कर तो रहा आप हूं। कमाल की बात मैं कर रहे और हैं। आज दुर्भाग्य 100-200 देखो, आप क्या बात कर रहे आज हैं? भाई साहब आज दुर्भाग्य देखो, ये आप कह रहे हैं संजय जी 100-200 रुपए में व्यापारी काम हो हैं, जाते ये हैं। इनकी मजबूरी है। आज- कांग्रेस आज का सरकार दुर्भाग्य में देखो। बहुत पैसे देने पड़ते थे, लेकिन ये इनकी मजबूरी है। सुन तो ले भाई, आज बात तो पूरी सुन ले। आज का दुर्भाग्य देखो, अच्छा। 200 की जगह 2000 दे दिए। अच्छा, फिर भी और काम काम नहीं। करने का तो फिर भी जूते का साड़े पड़े। ओके, वो इस पर दुर्भाग्य क्या होगा, इन्होंने पानीपत में इंडस्ट्री को इसलिए खत्म कर दिया ताकि लोग यहाँ खुशहाल ना हो। आज पानीपत की इंडस्ट्री पलायन करने को मजबूर है। आप इंडस्ट्रिस्ट बैठे होंगे, सरकार के दबाव में आके चाहे ना बोले, लेकिन आप इंडिविजुअली मिलोगे ठीक है, ना, जी। हर व्यक्ति दुखी है। ठीक है। मैं एक भ्रष्टाचार संक्षेप में, इतनी बड़े मेरे लेवल पास पे हो समय की गया है, कमी है, ये समय की सोच कमी नहीं है। सकते आप। एक अंतिम सवाल आपसे, फिर आपसे, पानीपत को वाकई में एक आदर्श शहर, एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई साहब आपका। देखिए, पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है और इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ का जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग है। सामान्य शहर इसको नहीं गिना जा सकता। पानीपत ग्रामीण विधानसभा लेबर क्लास हमारी बहुत रहती है, छोटी छोटी कॉलोनीज हैं। पानीपत शहरी विधानसभा हमारे साथ यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, चाहे वो छोटा हमारा मॉल टाउन के साथ इंडस्ट्रियल एरिया हो, इधर 25 सेक्टर वाला हो। तो उस कारण से हमारे लोगों को थोड़ी समस्या आती है। हम लोगों ने नगर निगम में बहुत बातें आती हैं कि जी काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग एकांत में बैठकर ईमानदारी से अगर आप सोचोगे, जो 10 साल पहले पानीपत की दशा थी और आज पानीपत कहाँ है, उसके अंदर बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। आज वैसे एक अपने विषय पर आए भाई, ये भी एक राजनीतिक डाउन हो राजनीतिक गया। दल से संबंध रखते हैं, मैं भी राजनीतिक दल से बिल्कुल। रखता हूँ। ये इनका दिल भी जानता है कि पानीपत आज किस ऊंचाइयों पे जा रहा ठीक है, है। और वो आप मेरा भी दिल जानता मैं है, इनसे भी सवाल लेकिन करूंगा। इनको कहना पड़ता है। ठीक है। और रही बात पानीपत की, संक्षेप मैं में आपको सर। विश्वास दिलाता हूँ, हाँ। आने वाले समय में जिस प्रकार की पॉलिसीज हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू करी हैं, ये पॉलिसीज धीरे धीरे जब इंप्लीमेंट हो जाएंगी, जी। आप देखना एक सामान्य व्यक्ति उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। घर बैठे उसका हाउस टैक्स भी पे होगा, जी। उसका बिजली बिल भी पे होगा, उसका जी। पानी का बिल भी पे होगा। ठीक है। एक आम आदमी, सामान्य व्यक्ति यही चाहता है, मजदूर आदमी यही चाहता जी। है कि मेरे पास समय नहीं है, मैंने सुबह 8 बजे झाड़ी पर जाना है हाँ। और मेरा वो बिजली का बिल काम जमा हो ऑनलाइन हो जाए। जाए। इस प्रकार की ठीक पॉलिसी है। भारतीय जनता संजय पार्टी जी, की सरकार अंतिम लाई। सवाल आपसे, आपका विजन क्या है पानीपत को लेकर? संक्षेप में बोलिएगा, समय की कमी। देखो जी, पानीपत शहर बहुत सुंदर शहर है और पानीपत के लोगों ने मेहनत करके अपने पानीपत को पानीपत बनाया है। मेरा सपना है जीवन का, ना तो मैं पानीपत को इंदौर बनाना चाहता, ना पेरिस। मैं पानीपत को ऐसा पानीपत बनाना चाहता हूं, इंदौर के लोग अगर कहें भी मेरा शहर पानीपत जैसा होना चाहिए, मेरा वो सपना है। पानीपत के अंदर सड़कें बहुत सुंदर होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो आज बिल्कुल नगण्य है, चाहे वो चिरायु हो चाहे आयुष्मान कार्ड हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है। श्रीमान जी, हॉस्पिटल के देखो अंदर ये बात डॉक्टर नहीं संजय है, जी, हॉस्पिटल आप में ये दवाइयां बात नहीं उस है। गरीब से पूछो जिसके घर में 500 का नोट नहीं है और 5 लाख का बीमा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आप उसको कह रहे हो वो नहीं होना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है। चर्चा को आप यहीं तो पर ये विराम एक देना पड़ेगा। साधारण व्यक्ति के साथ, मजदूर के साथ आप ठीक है, गलत बात ये कर रहे बहस हो। और भी बढ़ सकते हैं, मुद्दे और भी हैं, लेकिन समय की थोड़ा सा कमी है। आप आज- कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। पानीपत को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे स्वास्थ्य केंद्र की जहां लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले सके। उसके लिए हम शुरू से ही, ठीक है। जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, पिछला चुनाव लड़ा, जी। मैं हर मंच से आवाज उठाता हूं, पानीपत के अंदर एम्स की जरूरत है। क्योंकि हाँ,
100 किलोमीटर तक यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद पानीपत के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए हमेशा पानीपत से बाहर जाना पड़ता है। अभी एक यूनिवर्सिटी बनी है, 1-2 यूनिवर्सिटी की और जरूरत है यहाँ पर। ठीक है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी हमारे को बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ का जो गंदा नाला शहर के बीचों बीच जाता है उसको हमें कवर करना पड़ेगा, ताकि लोगों को, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनको दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें बहुत बड़ी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा जी। और भी बहुत से मुद्दे हैं ठीक है। जिनको लेकर हम पब्लिक के बीच जाते हैं चलिए। और उनकी आवाज उठाते हैं, ठीक और है। ताकि हमारे शहर के लोगों का जीवन ठीक है। खुशहाल हो, आप उनके जीवन जी, में उन्नति हो, जी, जी। और देश की उन्नति में वो उनका तरक्की बहुत बड़ा योगदान तो हो। लोकेश जी भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं, बस ऐसा हो जाए। ये सपना है, साकार कब होगा सवाल अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका भी, और संजय जी आपका भी। एक बार तालियां हो जाएं इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, धन्यवाद। रुका यहाँ तक। पोडियम पोडियम टीम से अभी संजय अग्रवाल जी, जो अभी अभी अपना इंटरव्यू खत्म करके यहाँ से गए, आपसे गुजारिश है कि एक बार और स्टेज पर तशरीफ ले आइए प्लीज, और मेरी टीम से गुजारिश है कि उनको सम्मानित करें। संजय अग्रवाल। हेलो हेलो। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के हेलो, लिए। हेलो। बहुत शुक्रिया आपका, आप सब तशरीफ लेकर आए। और इससे पहले कि मैं अगला पैनल अनाउंस करूं, हेलो हेलो हेलो। संजय अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। खबर अभी हेलो, तक की तरफ हेलो, से आपको हेलो। सम्मानित किया जाता है हेलो, इस हेलो, मंच हेलो। के जरिए।